भी मैंने लिखा कि तुम्हें मालूम है कि पुलिस परमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए तुम जो है बार बार पुलिस परमिशन का मुतालबा कर रहे हो। बचकानी बातें छोड़ो, बताओ कहां आना है, मैं तने तनहा आता हूं। अब मुझे आप बताइए, गैर मुकल्लिदीन मेरे हवाले से कहते हैं कि जहां ये तकरीर में जाते हैं घंटा 2 घंटा पहले चैलेंज मुनाजरा देते हैं, 1 दिन पहले चैलेंज मुनाजरा देते हैं। इन्होंने मुंबई में कभी चैलेंज मुनाजरा क्यों नहीं दिया? इनको ये बात तब कहनी चाहिए थी जब इनको मेरे हवाले से पूरी तहकीक हो। यूं तो ये कहते कि हम बगैर तहकीक के कोई बात करते नहीं है और आंख मूंद कर किसी की बात मानते नहीं है, किसी का इत्तबा करते नहीं है। जो बात हम कहते हैं हदीस और कुरान की रोशनी में कहते हैं। बेवकूफों, मेरे चैनल के ऊपर हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं, तुम्हें पहले पूरा सुन लेना चाहिए। मैंने 50 मरतबा मुंबई की सरजमीन पर गैर मुकल्लिदों से कहा है कि तुम आओ और मुझसे मुनाजरा करो। जो तुम्हारे हमारे बीच मुख्तलफ फी मसाइल है, मुतनाज़ा फी मसाइल है या अकाईद के मसाइल हैं, उस पर आकर बात करो। आज तक किसी गैर मुकल्लिद ने यह हिम्मत नहीं की कि वो मेरे मकान कसरे अबू हनीफा कुर्ला वेस्ट मुंबई में आए और मुझसे रूबरू बैठकर इन मसाइल में बात करें। आप इस शख्स की हैसियत देखें कि जमीयत अहले हदीस, असल में फिरका अहले हदीस की जो पैदाइश है वो अंग्रेजी दौर में हुई और जब ये रजिस्टर्ड हुई थी तो जमीयत अहले हदीस के नाम ही से हुई थी। इसके बानियान में मौलवी सैयद नजीर, मौलवी अब्दुल हक बनारसी और मौलाना हुसैन बटालवी है। तो ये जमीयत अहले हदीस, ये ऑथेंटिक अहले हदीस जमात है। उस जमीयत के अफराद ने इसे अपना नुमाइंदा मानने से साफ इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पे ये पर्चा भी गर्दिश कर रहा है, हमारे चैनलों पे भी पड़ा हुआ है। आप इसके मजमून को पढ़ सकते हैं कि ये साफ कह रहे हैं कि हमने किसी को भी बहसो मुबाहसा मुजादला वो मुनाजरा की इजाजत नहीं दी है। अब चूंकि अहले हदीस ये कहते हैं कि आइम्मा अरबा के मुकल्लिदीन ने 4 मज़ाहिब बना लिए, इस्लाम के 4 टुकड़े किए हैं, आप आओ कुरान और सुन्नत का इत्तिबा करके एक दीन के पैरोकार बनो। खुदा की कसम, ये आइम्मा अरबा के मुकल्लिदीन ये 4 अलग अलग मज़ाहिब नहीं है, इनकी जड़ एक है। ये उस जड़ की 4 शाखें हैं और जिन्होंने ये कहकर लोगों को अहले हदीस बनाना शुरू किया कि हनफी और शाफई मालिकी हम्बली बनने की सूरत में तुम फिरका बनोगे और अहले हदीस बनने की सूरत में तुम मिल्लत वाहिदा बनोगे, वो खुद कई टुकड़ों में बढ़ गए। अब तक तो मेरे इल्म में इनके 50 फिरके हैं, 50 फिरके हैं। तो देखिए, अब दूसरा लेटर जो इसने, जब हमने कहा कि भाई तुम अपनी ताईद लेकर आओ, तो ताईदी लेटर लेकर ये आ रहा है मजलिस ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस काउंसिल। एक तो है ऑथेंटिक पुरानी जमीयत अहले हदीस, अब दूसरी इसने बनाई है ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस। जी हां, और उसमें ये इसी का कोई शख्स है, वो कह रहा है कि हम इसकी हिमायत भी करते हैं, इसे इजाजत भी देते हैं कि ये मुनाजरे में जाए और बरेलवी मुनाजिर से मुनाजरा करे। सारी बातें अपनी जगह है फसीहुद्दीन साहब, जो आप घूम घूम कर फितना व फसाद फैलाते हैं, हदीस व कुरान के नाम पर धांधली करते हैं और उम्मत मुस्लिमा को गुमराह कर रहे हो। जब तुम्हारा इतना बड़ा दावा है कि बरेलवी मुशरिक है, उनके आमाल अफआल रसूमात और फौज शुदा बुजुर्गों से इस्तिआनत करना वगैरह वगैरह, जो कुछ तुमने अपनी पर्ची के अंदर शराइत में लिखा है, अहमकाना बातें, तो तुम्हारा काम तो ये था कि तुम आते सिर्फ अल्लाह का खौफ करते। क्या साहबा कराम ने दीन के लिए कुर्बानियां नहीं दी? बाल बच्चों को नहीं छोड़ा, वतन अजीज को नहीं छोड़ा, खेत खलियान नहीं छोड़ा, हत्ता के राह खुदा में अपनी गर्दनें कटवा दी। तुम साहबा का इत्तिबा की बात करते हो, तुमसे इतना न हुआ कि अपने ही शहर में हमारी दी हुई गाड़ी से आते और आने के बाद बैठकर मुनाजरा करते। 1-1.5 माह से तुम फितना फैलाए हुए हो सोशल मीडिया पे। अजीजान मोहतरम, खूब अच्छे से याद रखिए कि फसीहुद्दीन को शुरू दिन से मुनाजरा करना ही नहीं था। मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई। असल में हुआ यूं कि जब मैंने 17 को कहा मैं आ रहा हूं, 18 को कौन गैर मुकल्लिद है, तो जो जमीयत के 2-4-10 अफराद होंगे अहले हदीस जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, उन्होंने इसको बार बार फोन किया कि शेख आपका काम है कि कलीम हनफी को जवाब दें। तो उस वक्त इसने पुलिस परमिशन का बहाना करके चुप्पी साध ली और 20 तारीख को बड़े तमतराक से सामने आया और चैलेंज मुनाजरा ठोक दिया। जैसा इसका हाल ऐसा है कि एक कुएं के अंदर एक बच्चा गिर गया,
अब सारे लोग कुएं के अंदर देख रहे हैं कि भाई बच्चे को बचाने की क्या सूरत है, बच्चे को बचाने की क्या सूरत है, सूरत पर गौर किया जा रहा है। इसी बीच में एक लहीम शहीम पहलवान साहब अंदर कूदते हैं और बच्चे को पकड़ के बाहर निकलते हैं। अब लोग शाबाशी दे रहे हैं, वाह साहब बड़ा उम्दा काम किया आपने, बड़ा बहादुरी का काम किया आपने। पहलवान साहब कहते हैं वो सब छोड़ो, ये बताओ मुझे अंदर ढकेला किसने, मुझे अंदर गिराया किसने? यानी वो खुद से नहीं गया था। यही हाल फसीहुद्दीन का है कि उस बेचारे को जो बिल्कुल नाअहल है, इस्लामी उलूम से नावाकिफ है, बेटे जबान की नौको पलक मखारिज पर सही करने का नाम तुमने इल्म समझा है। अभी तुम इल्म का जो समंदर है उसके साहिल पर सीपियां चुन रहे हो। तुम्हारी ये हैसियत भी नहीं है कि तुम अंदर जाकर गोता लगाकर हीरे मोती निकाल सको। ये सिर्फ मुक़ल्लिदीन का, अहनाफ का और ये जो अइम्मा मुज्तहिदीन के पैरोकार है उनका काम है। खुदा की कसम अहले हदीस फसीहुद्दीन मर जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आ सकता कि वो कलीम हनफी के सामने बैठकर मुझसे मुनाजरा कर ले। मैं तेरे शहर में दिए हुए वक्त पर 26 नवंबर को पहुंच गया जी। मुनाजरा गाह सजी हुई है। सदर साहब किबला ने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए। तुम्हारी तरह खाली नहीं बैठे हुए, बहुत मसरूफ आदमी है। अपने सारे कामों को इन्होंने छोड़ दिया कि ये फर्ज आजम जो है पहले अदा किया जाए। जी हाँ, उलमाए किराम दूरो दराज से तशरीफ लाए तो आ जाना चाहिए था। क्या तुम्हारी मालूमात है, कितना हदीस व कुरान के अंदर तुम्हें महारत है, आज हमें भी पता चल जाता। लेकिन तुम नहीं आए क्योंकि आज तुम ये सोचे कि एक मर्तबा बहाना करके ना जाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा ये जश्न फतह मना लेंगे, लेकिन जाकर अगर हार गया तो फिर अब क्या करूंगा मैं, इसके बाद तो फिर कोई जाए पना नहीं है। तो बहरहाल इसने बहुत दूर की सोचा और बहुत जीरक बंदा है ये, बहुत दूर की सोचता है, बहुत सोच समझ कर ये मुनाजरे में नहीं आया कि अगर मैं आ गया तो जिल्लत व लानत का तौक मेरे गले में पड़ेगा और मरते ताजीस्त की रुसवाई रहेगी कि फिर मुझे मुंह उठाने के मैं लायक नहीं रहूंगा। बहरहाल फसीहुद्दीन तुमने बुलाया, मैं आया, तुम नहीं आए, यही तुम्हारी हार है।